इतने में तो सेठ जी ने लोटा भरा, शंकर जी के ऊपर ले गए। सेठानी दौड़कर पहुंची, लोटे को पकड़ा, छोड़ो तुम, पहले जल में चढ़ाऊंगा। पति बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगी। और वो लोटा दोनों लड़ रहे थे और शंकर जी पे पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लूं। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गूमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ। क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली, 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर आओ। शंकर जी ने पूछा, उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे, उससे पहले चले जाओ। मंदिर में सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा, दादी कौन है ये? दादी बोली, शंकर जी हैं। पति ने पूछा, कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला, मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले, नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली, नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा, देखो झगड़ा वगड़ा मत करो, तुम्हें जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा, भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है। तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे ऐसे ही है। और उससे कह, देख ले तेरे मुंडा में दांत नहीं। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने, शंकर जी ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? इतने में बूढ़े बाबा बोला, मेरी बारी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। भोलेनाथ, ये बहुत मेरे सामने ऐसी ऐसी कर रहे हैं, तो इसको। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। अब पोते की बारी। पोते से कहा, तू मांग ले। हाँ, पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा। भोलेनाथ जी से कहा, बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दृष्टि मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई। इससे बढ़कर उसको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुब्जा को लगा कि कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई है, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? कुब्जा से पूछा, तुम क्या चंदन लेकर आई हो? क्या तुम चंदन लाई हो?
क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया। चंदन तो लाई हूं, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आई। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया, और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है? कुब्जा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है तुम्हें, तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन, ये लोग कहते हैं ना कि शिव जी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कुर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप आ गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है, अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगन चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अष्टगन, चंदन, पहले चंदन घिसते थे और घिस के फिर उस चंदन को देवाधिदेव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता था। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल पर जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा, कंस भागा। कब तक भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ,
तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो 7 ताले में आ जाती है, तो वो आती जरूर है। उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे? कहां कहां भागोगे? कहां जाओगे? कहां भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु तो सबकी आना है, मौत सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, अंत समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी। पर एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि अंत समय में उस परमात्मा को याद करते रहना महाराज। अंत अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, अंत समय में इतना जरूर स्मरण रहे कि हम उस परमात्मा को अपने करीब बुलाने का प्रयास करें, अपनी नम्रता ना छूटे। पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है और मनुष्य नम्रता से ऊपर बढ़ता है। धन कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हो, फैक्ट्रियां कितनी भी हो, व्यापार कितना भी हो, तुम्हारे घर में चाहे हीरा भरा हो चाहे पन्ना भरा हो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी दौलत भरी हो, पर अपनी नम्रता समाप्त मत होने देना। 2 चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए। एक, अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा, प्रयास करना अपने दरवाजे से, अपने द्वार से गाय और बेटी खाली हाथ मत जाने दो। इतना ही 2 चीजें अपने स्मरण में रखिए। एक, अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा, अपने दरवाजे से गौ माता भूखी ना जाए और अपने घर में आने वाली बहन बेटियां खाली ना जाए। ये जरूरी नहीं बहन बेटियों को साड़ी दिलाई जाए, बहन बेटियों को कपड़ा दिला जाए, ये जरूरी नहीं है। बहन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहन बेटी जब घर में आए तो उनसे प्रसन्नता से स्माइल देकर, तुम्हारे चेहरे की रौनकता से, तुम्हारे आनंद के साथ उनका आदर किया जाए। जीजी कैसी हो, बुआ जी कैसी हो, आ गए, अच्छा लगा, कुछ देओ मत देओ, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बहन बेटियों के यहाँ भी सब कुछ है, जमाई अच्छा कमाता है, सब कुछ करता है, आनंद में रहता है। घर के फूफा जी हो, बुआ जी के पति हो, वो भी कमा रहे हैं, सबके बच्चे कमा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वात्सल्यता और तुम्हारे मुख की मिठास, ये होना जरूरी है। कोई आया, जीजी भोजन करके जाना, कमर साहब भोजन करके जाना, फूफा जी 2 रोटी खाकर जाना। भले अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, पर दरवाजे से गाय बिना रोटी के ना जाए और दरवाजे पर आने वाली बहन बेटियां घर से भूखी ना जाए, इतना याद। नम्रता ना छोड़िए। नम्रता अगर छोड़ दी है तो फिर जीवन का सुख नहीं पाएगी। नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। नम्रता जहां समाप्त हो जाती है वहां से फिर आनंदता चली जाती है। नम्रता समाप्त, ये हमें चाहिए कि हमें क्या रखना है, हमें क्या कहना है, हमें क्या प्रदान करना है। अभी यहां श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, सौरभ जी अग्रवाल जी बैठे हैं और इनकी पूरी समिति, इनके मित्र दोस्त सब बैठे हैं, और यहां पर कई हलवाई भी बैठे होंगे जो भोजन बनाते होंगे। और तुम्हारे यहां शादी हुई होगी, बच्चों का जन्मदिन हुआ होगा, या तुम्हारे यहां कोई फंक्शन हुआ होगा, तो हलवाई ने लिस्ट दी होगी। बोलो, अरे बोलो तो जम के, दी कि नहीं दी? हलवाई की लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी कभी कि नहीं पढ़ी? अरे बोलो तो जम के बोलो, हाथ उठाकर बोलो जरा, पढ़ी ना? पढ़ी है ना? हलवाई की लिस्ट में टेंट का सामान लिखा होता है,
हलवाई की लिस्ट में गैस की टंकी लिखी होती है, हलवाई की लिस्ट में बट्टे, जो भट्टा है भट्टा और बर्तन सब लिखा होता है। हलवाई की लिस्ट में किराने का सामान लिखा होता है। कुछ नहीं लिखा हो तो बता देना, आप लोग ध्यान रखना। किराने का सामान लिखा होता है। हलवाई की लिस्ट में डेयरी का सामान, दूध दही शहद घी जो भी लिखना है वो सब लिखा होता है। हलवाई की लिस्ट में सारा किराना, सारा दाल चावल बर्तन भांडे सब लिखा रहता है। टेंट का सामान, गैस का सामान, भट्टी का सामान, नारियल भी लिखा होगा, अगरबत्ती भी लिखी होगी। उस हलवाई की लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है, पर हलवाई की लिस्ट में तुलसी का दल नहीं लिखा होता है। लिखा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं लिखा होता। हलवाई की लिस्ट में सारा सामान मिलेगा, पर हलवाई की लिस्ट में कहीं नहीं लिखा होगा कि भोजन में डालने के लिए तुलसी का दल चाहिए। यह हलवाई की लिस्ट में नहीं लिखा होता। ये तुलसी का दल हमें याद रखना पड़ता है कि मेरे यहाँ पर शादी है, मेरे यहाँ कार्यक्रम है, मेरे यहाँ फंक्शन है, मुझे तुलसी का दल भोजन में डालना है। बोलो सही है कि गलत है? हलवाई की लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है, पर तुलसी का दल नहीं लिखा होता। तुलसी का दल हमें याद रखना पड़ता है। उसी तरह संसार की लिस्ट में, परिवार की लिस्ट में परमात्मा का नाम नहीं लिखा होता, पर उसे हमें याद करना पड़ता है कि वो भी है। हम उसे याद करते रहे। हम उसका स्मरण करते रहे। हम जब जाएं तो वो उस परमात्मा के नाम की लिस्ट हमारे पास में होना चाहिए।